जैसे माइंड में मतलब ख्याल कहाँ से आया कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब लाइफ में मतलब आगे क्या करना है। तो मार्केटिंग ही चूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है? अभी एआई इतना इंटरप्ट कर रहा है हर चीज़ों में, मार्केटिंग में भी मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, किस वे में डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए एआई तो जो है वो हर फील्ड में इंटर कर चुका है। मार्केटिंग के केस में ऐसा है कि मोर और लेस एआई का इम्पैक्ट है, बट सीन ये है कि स्ट्रैटेजीज तो एआई नहीं बना सकता। जैसे कोई भी स्टूडेंट एमबीए में जब इंटर करते हैं उसका मेजर एक ही क्वेश्चन रहता है सर, प्लेसमेंट के ऊपर में। बिल्कुल। कॉलेज का प्लेसमेंट क्या क्या है, तो मतलब क्या क्या चीज़ मेजरली मतलब फोकस करना चाहिए स्टूडेंट लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले? अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा पैकेज चाहिए, जो कि हर किसी को चाहिए होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत रहो। आप अपने ऊपर काम करना पहले शुरू करो। आपका जो सर्कल है वो बहुत मैटर करता है। वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। आप उन लोगों के बीच उठोगे बैठोगे जिसको बस एक ड्रीम पूरा करना है, जिसको पता भी नहीं कि वो ड्रीम क्या है, तो आप भी एक ड्रीम में ही फंसे रह जाओगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट मेरे लिए भी खुद भी लर्निंग होने वाला है, क्योंकि एमबीए के मेरे साथ में स्टूडेंट हैं, एमबीए मार्केटिंग। तो सबसे पहले तुम अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो जिससे कि ऑडियंस को पता चल जाए। मेरा नाम जय यादव है। मैं कोलकाता में पला बड़ा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर हिरंबा चंद्र कॉलेज से किया है। बीकॉम ऑनर्स मेरा स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो शुरू किया टेली परफॉर्मेंस इंडिया। इट वाज अमेजॉन प्रोसेस। उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर एमबीए एंड देन चूज मार्केटिंग एज माय मेजर स्पेशलाइजेशन। जैसे माइंड में मतलब ख्याल कहाँ से आया कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब लाइफ में मतलब आगे क्या करना है। तो मार्केटिंग ही चूज करने के पीछे क्या रीजन है? तो कुछ तो होगा ना कि बचपन से ऐसा कुछ। बचपन से अगर देखा जाए तो मुझे बात करने का शौक है। मैं न्यू लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ। तो सीन ये था कि लाइक इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ पे मोस्टली आई हैड टू स्पीक विथ मल्टीपल कस्टमर्स फ्रॉम यूएस एंड अनदर लाइक डिफरेंट कंट्रीज। तो मुझे न्यू कल्चर्स जानना, उसके बारे में समझना कि वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे चीज़ों को वो पसंद करते हैं, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो मुझे उस जगह पे ऐसा लगा कि बीकॉम ऑनर्स करने के बाद भी मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो शायद फिनेंस फील्ड के लिए नहीं बना। हाँ। फिनेंस वाज माय फर्स्ट चॉइस। इट वाज काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय फैमिली। फैमिली ने मुझे बोला दैट यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर इट। तो फिनेंस मैंने चूज करा था। बट क्योंकि स्टूडेंट लोग हैं ना, मेजर यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, फाइनेंस लो, एचआर लो या मार्केटिंग। हाँ। तो मार्केटिंग एक्चुअली ये जो थॉट है ये तब आया जब मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा लोगों से बात करने में, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में, उनकी क्वेरीज को समझने में। और उसके अलावा व्हेन आई रिसर्च्ड, मुझे पता चला कि फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री में मार्केटिंग इज़ द बैकबोन। आपको कुछ भी करना है तो आपका मार्केटिंग आपको हेल्प करता है ताकि आप प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, किसी भी चीज़ को सेल कर सको। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं अपना भी खुद का, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करता बिल्कुल। तो मार्केटिंग हर जगह है। किसी भी तरह से अगर आप उस वे में सोच पाओगे कि कहीं पे किसी को कुछ बेचा जा रहा है, तो मार्केटिंग उस जगह है। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि चाहे मैं फिनेंस फील्ड में हूँ या फिर एचआर में हूँ, हर जगह उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो क्यों ना मैं उस फील्ड में हूँ जो हर जगह है। तो वहाँ से एक थॉट आया कि मुझे मार्केटिंग लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने एमबीए के लिए डिसाइड किया। है। तो जब मतलब डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर कॉलेज कैसे डिसाइड किया आपने? एक्चुअली पहले तो मेरे मतलब जो मैनेजर थे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने पहले एमबीए कर रखा था। तो उन्होंने फर्स्ट थॉट दिया कि तुझे एमबीए करना चाहिए, यू हैव गुड पोटेंशियल इन यू। उसके बाद आई स्टार्टेड टू रिसर्च कि क्या हो सकता है एमबीए करने से और कैसे करना होता है एमबीए के लिए अप्रोच। तो पता चला कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कैट, देर आर मल्टीपल अदर्स एग्जाम एज वेल। तो उसके लिए पता चला कि आपको प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू क्रैक इट, अच्छे परसेंटाइल, देन गुड कॉलेज। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम कांस्टेंट था कि ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। मुझे जॉब के बाद उतना टाइम मैं नहीं दे सकता खुद को कि 1 साल 2 साल पढ़ो फिर कैट दो फिर एमबीए के लिए जाओ। तो मैंने एक मतलब रिसर्च करा कि कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू एमबीए एडमिशन होता है। तो उसमें मैट का एग्ज़ाम आता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए मैंने
स्टार्ट किया पढ़ना, और एक टीचर के थ्रू मुझे इस कॉलेज के बारे में पता चला। जिनके पास मैं क्लासेस करता था, उन्होंने मुझे एक ओवरऑल ओवरव्यू बताया कि आपको क्या करना चाहिए एमबीए के लिए और क्यों करना चाहिए। तो मुझे पता चला, फिर मैंने और भी कॉलेजेस के बारे में रिसर्च किया, और भी कॉलेजेस के बारे में जाना। तो मुझे समझ में आया कि कॉलेज तो सारे ही अच्छे हैं, परसेप्शन स्टूडेंट का कहीं ना कहीं अलग हो जाता है कॉलेजेस को लेकर। फिर मैंने एक फ्रेंड से बात करी, वो मेरे 2 बैच पहले उसने यहाँ से एमबीए कर रखा था। तो उसने बहुत पॉजिटिव एक फीडबैक दिया मुझे कॉलेज के बारे में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, मैंने पूरा यहाँ का एनवायरनमेंट देखा। और क्योंकि ये कॉलेज एक ऐसी जगह पे स्थित है जिस जगह पे जहाँ देखो यहाँ वहाँ पे से आप खुद corporate- भी मतलब जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई बिल्कुल। कर सकते हैं। मेरा जो ऑफिस था वो यहीं था, 2-3 बिल्डिंग पीछे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जगह रह के पढ़ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि उनके बीच में पढ़ूंगा जो शायद मुझे भी कहीं वहाँ पहुँचना है कल। तो वो एक चीज़ थी, और मुझे ऐसा लगता भी था कि जैसे अगर पढ़ने को चला जाऊंगा कॉरपोरेट से दूर, तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी बदल जाए, फिर बाद में फिर एज के वजह से फिर शायद काम करने को मन ना करे। बट जब पता चला कि इस जगह पे कॉलेज है और चारों तरफ काम करने वाले हैं, तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन ही मिलेगा कि आपको काम करना है और अच्छे से करना है। कोई नो डाउट, इसमें तो मैं अब ये बोलूँगा ही, कॉलेज का जो लोकेशन है ना वो काफ़ी अच्छा, मतलब कि आप यहाँ पे नेटवर्किंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एआई इतना इंटरप्ट कर रहा है हर चीज़ों में, मार्केटिंग में भी मतलब क्या लग रहा है तुम किस वे में डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, एआई तो जो है वो हर फील्ड में इंटर कर चुका है। मार्केटिंग के केस में ऐसा है कि मोर और लेस एआई का इम्पैक्ट है, बट सीन ये है कि स्ट्रैटेजीज तो एआई नहीं बना सकता। एआई उस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकता है। एक कस्टमर को अंडरस्टैंड करना एआई का काम नहीं है, बट वो कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका वो प्रीवियस डेटा एनालाइज करता है। और वो डेटा ऑब्वियसली एक ह्यूमन उसको सबमिट करता है, जिसको वो एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि डिमांड ये होगा तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन इतना करना है। बट उस जगह पे अगर एक ह्यूमन को देखते हैं, जैसे एज अ मार्केटर अगर मैं खुद को देखूं, तो मुझे एआई की ज़रूरत नहीं है। मैं मार्केट में निकल के 4 लोगों से पूछूंगा कि व्हाट डू यू लाइक फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर सपोज फॉर अ चिप्स ब्रांड कि आपको कौन सा चिप्स ज़्यादा पसंद है, तो पता चल जाएगा। बट एआई वो नहीं कर सकता। मुझे वो सेम इन्फॉर्मेशन एआई को देनी होगी, तब वो मेरे लिए स्ट्रैटेजी फॉर्म करेगा। बट जब तक उसके पास वो रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ डेटा नहीं है, वो नहीं कर पाता। तो एआई के लिए अभी बहुत मुश्किल है मार्केटिंग फील्ड को मतलब ओवरऑल कैप्चर कर पाना, और ये शायद कभी हो भी ना पाए। एआई अगर मार्केटिंग में आ भी जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मार्केटिंग एनालिस्ट का भी अगर एक प्रोफाइल बनता है फ्यूचर में, जो कि मोर और लेस मोस्ट ऑफ द कंपनी शायद शुरू कर चुकी हैं काम, जैसे आप बोल रहे हो, हाँ। तो उसके बाद भी ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन माइंडसेट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस जगह। हाँ, आप अडॉप्ट कर सकते बिल्कुल, हो। आप उसको ऐड ऑन बना सकते हो। आपका काम वो ईज़ी करता है, तो आप उसको 10% ऑफ हार्ड वर्क के साथ 100% ऑफ रिजल्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो एआई इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑब्वियसली ये किसी भी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, वो आपके ऊपर है आप यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट एमबीए में जब इंटर करते हैं, उसका मेजर एक ही क्वेश्चन रहता है सर, प्लेसमेंट के ऊपर में। बिल्कुल। कॉलेज का प्लेसमेंट क्या क्या है, तो मतलब क्या क्या चीज़ मेजरली मतलब फोकस करना चाहिए स्टूडेंट लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले? देखिए, ये तो एक कॉमन चीज़ है जिसमें बच्चे एडमिशन से पहले अपने फ्रेंड से या फिर जो सीनियर स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं उनसे यही रिसर्च करते हैं कि पैकेज कितना देता है, कंपनी कौन सी आती है, क्या अच्छी कंपनीज आती हैं, क्या अच्छे पैकेजेस मेरे को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये पहले नहीं आने चाहिए। पहले क्वेश्चंस होने चाहिए कि क्या ये कॉलेज एजुकेशनली अच्छा है, क्या इस कॉलेज के फैकल्टीज उस लेवल पे ट्रेंड है कि वो आपको एक अच्छा एमबीए एस्पिरेंट और अच्छा मार्केटर बना सके, या फिनेंस फील्ड हो या एचआर फील्ड हो, कहीं भी आपको अच्छी जगह पहुंचा सके। ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से लर्निंग नहीं लेते हो, जब तक आप फाउंडेशन को नहीं स्टार्ट करते हो बनाना, जब तक बन ना जाए, तब तक आप खुद भी एक्सपेक्ट करोगे कि एक अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी, वो मिथिकल है, सोचने जैसा है कि बस कर लेगी, बट वो होता नहीं है। और अभी जिस तरह से कंपटीशन है मार्केट का, whether if it is like the tier 1 cities, tier 2 और tier 3 cities, हर जगह पे n नंबर ऑफ मतलब एप्लीकेंट्स हैं सेम जॉब के लिए। तो उस जगह में सिर्फ ये सोच के एडमिशन ले लेना कि मुझे पैकेज अच्छा चाहिए इसलिए ले रहा हूँ, वो तो नहीं होना चाहिए।
आपको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि पैकेज अच्छा मिलेगा कि नहीं, बट उसके पहले आपको अपनी पढ़ाई, अपने फाउंडेशन और अपने स्किल्स के बारे में सोचना चाहिए कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उस पोजीशन के लिए और उस कंपनी के लिए, जिसमें आप चाहते हो कि आपको सेलेक्ट किया जाए। तो मतलब तुमसे बात करके ना मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब तुम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक मतलब सोचो। लोग क्या करते हैं ना आजकल कि मतलब पूरा ये चीज़ कॉलेज पे ही बर्डन डाल देते हैं। कॉलेज ही मतलब आप अपने आप को अगर बिल्ड करोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि प्लेसमेंट लगेगा ही। ऐसा नहीं कि आप कैंपस ऑफ कैंपस भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि मतलब तुम्हारे कॉलेज के बारे में अगर कुछ पूछना चाहे कि कॉलेज में कैसा रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ जैसे बाकी सारे कॉलेजेस में, क्या इस कॉलेजेस में भी रैगिंग वगैरह? इस कॉलेज में रैगिंग तो 0.1% भी नहीं है। उसके ऑपोजिट में इस कॉलेज में एक ऐसा हेल्दी और इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट है, जिसमें आप किसी भी फैकल्टी को कभी भी अप्रोच कर सकते हो। इवन इफ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ है और वो फैकल्टी एक क्लास अटेंड कर रहा है, वो क्लास ले रहा है, फिर भी आप जाके उसको नॉक करके पूछोगे, तो वो आपको हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी फैकल्टीज़ हैं, मेरे ही जितने भी फैकल्टी हैं, मेरा उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली दे आर द रीज़न कि मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। दे विल बी द रीज़न कि मैं फ्यूचर में भी अच्छा कर पाऊँगा। तो मुझे पता है कि उनके साथ जो रिलेशन है वो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है। इवन द मनी दैट आई हैव पुट इन, एमबीए के लिए जो लोग सोचते हैं कि इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, तो उसमें उन लोग को कहीं न कहीं ये सोचना चाहिए कि उस पैसे का रिटर्न क्या है? द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली वो पैकेज नहीं होता है। क्योंकि पैकेज तो सिंगल टाइम है ना। आप चलो एक अच्छी कंपनी आ गई, आपका सिलेक्शन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो आपने किसी तरीके से कुछ भी शॉर्टकट किया और कुछ भी हो गया चलो, बट क्या वो लाइफ लॉन्ग होगा? क्योंकि वो कंपनी तो आपको 6 मंथ बाद, 1 साल के बाद फिर से एनालाइज़ करने वाली है। आपके परफॉर्मेंस को चेक करेगी, बट वो परफॉर्मेंस तो आप दे नहीं पाओगे। अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो, अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हो, जो कि आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएट हैं, जो कि खुद उन लोगों ने अच्छा खासा एक टाइम बिताया है इंडस्ट्री में। उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो शायद ही कोई आपका फ्रेंड या आपके सीनियर अभी आपको दे पाएँ या आपके पास हो। तो वो चीज़ आपको तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ को उस वे में सोचोगे, यहाँ आओगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ क्लासेस लोगे। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट एमबीए। उनका भी बोलना है कि यार कॉलेज में अच्छे पैकेजेस नहीं आ रहे हैं, कॉलेज अच्छा नहीं है। फ्यू फ्यू गिव्स वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़। तो कुछ लोगों का होता है ऐसा कि वो बोलते हैं कि कॉलेज में तो यार कंपनी अच्छी नहीं आई या फिर मेरा तो नहीं हुआ। तो उनसे मेरा कहना यही होता है हमेशा कि अच्छा नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं हुआ उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। अगर आप उस कारण को खोजो और उस कारण पे काम करो तो अगली जो भी आएगी ना वहाँ तो कुछ अच्छा ही होगा। ये मेरा उनको सजेशन हमेशा रहता है, क्योंकि लाइक मैंने काम किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत थोड़ा ही है, बट फिर भी मुझे पता है कि कैसे कैसे मतलब कितने साल काम किया है? मैंने 1.5 इयर्स की तरह काम किया है। बट उसमें क्या है ना कि लाइक इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट होती हैं, तो मेरा जो इंडस्ट्री था वो बीपीओ था। तो उसमें क्या है कि अमेज़न प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। अमेज़न बीइंग अ जायंट उसको मैनपावर बहुत चाहिए, तो वहाँ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत आती हैं। तो उसमें क्या है कि आपको मल्टीपल टास्क एक साथ करवाए जाते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल आपको हैंडल करनी होती है। तो उधर पे ऐसा समझ में आया कि चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए इंसान के साथ। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मुझे एक पैकेज मिलेगा, मुझे एक जॉब मिल जाएगी, मैं उस पे काम करूँगा, फिर मुझे उसी के दूसरे साल पैकेज बढ़ाना है, उसके अगले साल और ज़्यादा चाहिए। बट वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिस पैकेज पे आप हायर हो, क्या आप उसको डिज़र्व करते हो? अगले साल जो आप रेज़ के लिए या आप उसके ऊपर उठने के लिए जो सोच रहे हो, क्या आप उस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हो? आप मैनेजर बनना चाहते हो, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि आप एक टीम को हैंडल कर पाओ और उस टीम के परफॉर्मेंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल कर पाओ? तो ये चीज़ें कभी नहीं सोचते। तो इन चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो एमबीए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एमबीए करने के बाद समझ में आता है, जो उसको लॉजिकली देखते हैं और जो समझते हैं कि एमबीए करने का बेनिफिट क्या-क्या हो सकता है। तो उसमें समझ में आता है कि अगर आप इसको करते हो तो एक आपको एक नया लाइफ पर्सपेक्टिव मिलता है। चीज़ों को अलग थ्रू द लेंस ऑफ अ मार्केटर देखने का। क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट थे। अगर आप काम भी कर चुके हो तो आप उस पर्सपेक्टिव से ही देखोगे जिस इंडस्ट्री में काम किया है। बट एमबीए में आपको जिस तरह से पढ़ाया जाता है, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज दिया जाता है, अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से अप्रोच करने का सिखाया जाता है, तो आपको समझ में आता है। अगर आप जेनुइनली इंटरेस्टेड हो, तो आप सीख जाओगे बहुत जल्दी कि आपको कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। जैसे आप बोल रहे थे कि ये जगह बहुत अच्छी है नेटवर्किंग के लिए,
बट मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम हेयर वो नीचे जाके कभी नेटवर्किंग तो नहीं करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ज़रूर, बट लेकिन कभी नहीं नहीं करते हैं। आप क्या है ना मतलब आप ऑलरेडी काम किए हो तो आप मार्केट देखे हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कुछ हाँ, ना मार्केट के बारे में। तो आप उस माइंडसेट से सोच रहे हो, अपने आप बिल्कुल, को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आए हो। बिल्कुल, तो आप अलग माइंडसेट से सोच रहे हो, वो लोग अलग माइंडसेट से सोच रहे हो। बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है जब वो लोग मेरे को ऐसे क्योंकि देखते हैं अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बस हर जगह। आपको ग्रैब करना है। बिल्कुल। मुझे समझ में आता है कि अपॉर्च्युनिटी है, बट सामने वाले को नहीं आता। उसके लिए बस वो प्लेसमेंट ड्राइव ही एक अपॉर्च्युनिटी है। बट मुझे पता है, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर आप कैपेबल हो तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे शायद ही कोई स्टूडेंट हो या फिर बहुत कम स्टूडेंट हो जिनको खुद पे भरोसा भी है कि वो ऑफ कैंपस के लिए भी जा सकते हैं और उसमें भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये फैक्टर बहुत मैटर करता है। इसके पहले भी जॉब अचीव की है मैंने, यहाँ पे भी की है, इसके आगे भी करूँगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बहुत कुछ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सब हो जाएगा। उसमें एक जर्नी है, उसमें एक ग्रोथ है, एक पैटर्न है जो समझ में आता है मुझे कि हाँ, मुझे कहाँ काम करना चाहिए था, कहाँ मैंने काम किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी शायद ऊपर उठ पाऊँ। तो वो एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक लैडर है। उस पे धीरे-धीरे चढ़ना अच्छा होता है। अगर आप नीचे खड़े होके सोचोगे कि फाइनल वाले स्टेप पे सीधा पैर रखना है, एक एमबीए को एनरोल करते साथ आपको 10 लाख का पैकेज चाहिए, तो वो जस्ट एक ड्रीम है। बट ड्रीम और एम दोनों बहुत ही अलग होते हैं। मेरे केस में मैंने ड्रीम नहीं देखा, मैंने एक एम किया था कि एमबीए के बाद मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। कुछ अच्छा वाज़ द ड्रीम एंड कहाँ मिलेगा वाज़ द एम। तो उस हिसाब से मैंने सब चीज़ें अपने एक रोड मैप के थ्रू प्रिपेयर करना शुरू किया। कॉलेज सबसे बड़ा गेम चेंजर था। फैकल्टी सबसे बड़े हेल्पफुल पीपल, मतलब जिनको मैं बोल सकता हूँ कि आज रीज़न है मेरे यहाँ इतना कॉन्फिडेंट होने का, इतना सक्सेसफुल फ़ील करने का। मैं तो अभी सक्सेस हुआ ही नहीं हूँ, मैंने अभी काम करना शुरू भी नहीं किया। बट वो जो सेंस ऑफ सक्सेसफुल बीइंग है ना, वो इस कॉलेज ने मुझे दिया है कि मैं कर सकता हूँ आगे कुछ। वन लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर कुछ फ्यू टिप्स देना चाहो जो इस साल एमबीए में एडमिशन लेंगे, कहीं पे भी लेंगे, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ उन लोगों को पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, तो कुछ बताना चाहिए। तो कुछ टिप्स जो होंगी वो ये होंगी कि मार्केट बहुत डायनामिक है, मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा पैकेज चाहिए जो कि हर किसी को चाहिए होता है, हम्म तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत रहो। हम्म। आप अपने ऊपर काम करना पहले शुरू करो। कॉलेज आपको एजुकेशनल फाउंडेशन लोग यही मिस्टेक करते हैं, मतलब बिल्कुल, अपने आप को मतलब प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम्म, जहाँ की इसलिए प्रॉब्लम होता है। मतलब स्किल, अपना स्किल जितना आप इंक्रीज करोगे ना, उतना मार्केट में आप बूम करने का बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो यही जो एडवाइस है वो यही है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। क्या पता आपका प्लेसमेंट ड्राइव से पहले कोई कंपनी आपको अप्रोच कर ले और आपका प्लेसमेंट हो जाए। हम्म। वो भी एक सिनेरियो है, बट कोई सोचता नहीं है उस बारे में। बट एक्टिव रहना पड़ता है, लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहोगे, बिल्कुल, आपको जो चीज बनना है उस लोगों के सराउंडिंग में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल। सपोजेट कुछ भी बनना है, एक्स वाई जेड बनना है, सपोजेट सीए ही बनना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आसपास आपका जो सर्कल है वो बहुत मैटर मैटर करता है। करता है वो सब। डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। आप उन लोगों के बीच उठोगे बैठोगे जिसको बस एक ड्रीम पूरा करना है, जिसको पता भी नहीं कि वो ड्रीम क्या है, तो आप भी एक ड्रीम में ही फंसे रह जाओगे। बट उन लोगों के साथ बैठोगे जो एक विजन के साथ अपने उस ड्रीम को एम बना चुके हैं, तो उन लोग के साथ आपको एक रास्ता दिखेगा कि इस रास्ते पे चलेंगे तो शायद वो अचीव हो जाए। वो एक आपके लिए चेंजिंग फैक्टर होगा। और अभी तो और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ गया, स्टार्टअप जो कल्चर आया है, जिसके बिल्कुल। कारण से मार्केट में आप अपना भी मतलब कॉलेज में ही अच्छे लोग मिल करके एक स्टार्टअप भी खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। इनफैक्ट इसके लिए बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, बट इस कॉलेज में जितना मोटिवेट एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए हम लोग को किया जाता है, उसका कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितने हेल्पफुल यहाँ के टीचर और प्रोफेसर हैं। वो आपको स्टार्टअप क्या है से लेकर कैसे करना है ये भी सिखाते हैं। प्लस वो अपना एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं कि आपको लगे कि हाँ, अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि उन लोगों ने कुछ गलत किया है, आप अभी सही कर सकते हो उस चीज़ को। वो ये नहीं बोलते कि आप एमबीए कर लो और अच्छा जॉब ले लो। वो ये बोलते हैं कि आप एमबीए करो और उस जगह खड़े हो जो आपके नीचे में 1000 लोग काम करें। और नीचे का मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर चलाओ, आप उन 1000 लोगों के लाइवलीहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओ। तो उनका माइंडसेट ये है और वो हम लोग को ये पिछले डेढ़ 2 साल में सिर्फ यही कन्वे किया है उन टीचर्स ने।
तो ये ओवरऑल जो जितना भी डेवलपमेंट है, जितना भी माइंडसेट चेंजेस है, क्योंकि ये 1.5 साल पहले तक तो नहीं था, बट अभी जो है जस्ट होप कि ये आगे भी अच्छा जाए और इससे और ग्रो करके कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइक। थैंक यू जय, मतलब तुमसे बात करके मतलब अच्छा लगा, मतलब तुम्हारा मतलब थिंकिंग थोड़ा अलग है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करोगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड मतलब कुछ भी आप लोग का डाउट है ना, तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोग को इसी टाइप के इन्फॉर्मेशन सब वीडियो सब मिलते रहता है। थैंक यू।